तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिसिप्लिन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और क्यों आपको जरूर से जरूर इसको डेवलप करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, और इसके लिए आप बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो डिसिप्लिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होते हैं? एक कोट है जो मैंने पढ़ा था और इस कोट ने बहुत सारे लोगों की लाइफ की चेंज करी और मुझे भी काफी ज्यादा उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और कोट ये था कि इफ यू मेक 13% लॉन्गर आवर यू विल मेक 40% मोर मनी। यानी कि 13% आपका इंक्रीमेंट 40% आपके रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है, जनरेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो आपका ये चीज कैसे हो सकती है? ये आपकी जब आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होंगे, और इसी वजह से जितने भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज के सीईओ हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेनर हैं, कोचेस हैं, दे आर वेरी 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 डिसिप्लिन मैन एंड दे नो व्हाट इज द आर्ट ऑफ टू डेवलप द डिसिप्लिन। राइट माय डियर फ्रेंड, तो आइए जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे 4 स्टेप शेयर करेंगे जिसके थ्रू आप ज्यादा ज्यादा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो सकते हैं। और इसके लिए मैंने वर्कशीट आपको लिंक में दे दी है, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको साथ साथ में फिल भी करते जाइएगा। जो सबसे पहला स्टेप्स है वो ये है कि नो योर आउटकम। यस, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन होना है तो आपको अपने आउटकम के बारे में पता होना चाहिए। राइट, कि सपोज करो अभी आप प्रेजेंट सिचुएशन यहां है और आपकी एंड सिचुएशन यानी कि आपका एंड गोल आपका आउटकम हो गया। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उस वर्क को शुरू करते हैं, और जैसे ही वर्क को शुरू करते हैं उस पर छोटे छोटे टास्क आते हैं, उस टास्क में ही वो स्टक हो जाते हैं, किसी टास्क को ही देखने लगते हैं। सपोज करो कि अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है तो आप क्या करते हो, आप उसकी स्क्रिप्टिंग करते हो, एडिटिंग करते हो और थंबनेल भी बनाते हो। राइट, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है स्क्रिप्टिंग ही करते रह जाते हैं। जब स्क्रिप्टिंग ही करते रहते हैं और शाम को देखते हैं कि मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन वीडियो तो अपलोड हो ही नहीं पाया, तो यानी कि आपका एंड गोल तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए, तो यानी कि यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो आपको क्या करना है, अपने एंड रिजल्ट तक आपको जरूर जरूर जाना है। उसके लिए आप अपने टास्क पे नहीं, अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो आपके माइंड में ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और जैसे ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी अब आपका माइंड आपको बार बार ट्रिगर करता रहेगा कि आप ज्यादा ज्यादा काम करिए या फिर ज्यादा आप डिसिप्लिन पर अपने कंसिस्टेंट रहिए ना। अब टिप्स नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 है वो ये है शेड्यूल योर वर्क। यस, बहुत सारे लोग गलती कर ले जाते हैं। अब आपको एंड रिजल्ट भी पता हो गया, सारी चीज पता हो गई, बट वो अपने वर्क को शेड्यूल नहीं करते हैं। यानी शेड्यूल करने का मतलब क्या हो गया कि आप कैलेंडर में उसको मार्क कर लीजिए, एंड मार्क करने के बाद अब उसके साथ पूरी तरीके से प्लान बनाइए कि आपको कैसे करना है, कैसे कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, एंड कौन कौन से स्टेप्स लेने के लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़नी है, या फिर किन किन लोगों तक आपको क्वेश्चन करना है, या फिर आपको कब कैसे क्या करना है। तो आपके माइंड में एक पॉइंट, एक स्लैब सेट हो जाता है, और जैसे उस स्लैब सेट हो जाता है तो आपका माइंड बार बार आपको हिट करता रहता है, और ये आपकी लाइफ में ज्यादा डिसिप्लिन लेकर के आता है। बिकॉज कि जब आप शेड्यूल करते हो तो ये आपके सेल्फ ट्रस्ट को बिल्ड करता है, और जब आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट को बिल्ड करता है तो आप ज्यादा ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हो उस वर्क को करने के लिए। जब आप ज्यादा ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हो तो फिर आप उसकी मास्टरी करने लगते हो, यानी कि उस आर्ट की आप मास्टरी करना शुरू कर देते हो ना। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, और स्टेप नंबर 4 ये कहता है डेलीगेट मोर एंड से नो। यस, बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो डिसिप्लिन इस वजह से नहीं कर पाते हैं बिकॉज कि सपोज करो उनको कोई वर्क करना है, टास्क करना है, और वो कंप्यूटर पर देख रहे हैं, और देखने के लिए कोई डेटा को रिसर्च कर रहे हैं, और डेटा को रिसर्च करते करते वो यूट्यूब पर गए और उस टॉपिक को सर्च करना शुरू किया, या फिर गूगल पर उस सर्च को टॉपिक को सर्च करना शुरू किया, तो वहां बहुत सारे डेटाज मिल जाएंगे, या फिर आपको यूट्यूब के बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पे जाते हैं और जाकर के उस वीडियो पर चले जाते हैं, वीडियो पर वीडियो आप बाउंस होते चले जाते हैं, वीडियो पे वीडियो कनेक्ट होते चले, पता चलता है कि वो इतना सारा टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं और अपने रिसर्च पर तो उन्होंने बिल्कुल काम ही नहीं किया। तो ये दिखाता है कि यू आर नॉट डिसिप्लिन। तो
तो आपको क्या करना है, जो भी आपके कॉल्स आ रही हैं, उनको नो कहना है उस देर के लिए, जब तक आप अपने टाइम को आपने पूरी तरीके से बुक कर दिया है कि इस पर मुझे वर्क करना है। और आप जिस वर्क को आप नहीं कर पा रहे हो, सपोज करो कि आपको एड रन करना है, तो आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो आप डेलीगेट कर दीजिए अपने टीम मेंबर को, आप वहां पर डेलीगेट कर सकते हैं, या ऐसे किसी पर्सन को आप हायर कर सकते हैं जो वो पर्सन उस काम को बहुत बेहतर तरीके से जानता है और उस काम को आपसे कम समय में आपका कर सकता है। इससे आपका ये फायदा होगा कि आपका टाइम बचेगा और आप उस टाइम को किसी और काम में भी लगा सकते हैं। नाउ अब जो स्टेप नंबर 4 है वो ये है, रिवार्ड एंड रिफ्लेक्शन। यस, सपोज करो कि आपने वर्क तो कर लिया, आपका वर्क पूरा भी हो गया, लेकिन क्या होता है कि लोग अपने आप को रिवार्ड नहीं करते हैं। सोचते हैं कि नहीं, मुझे वर्क करना है, करना है, करना है, करना है। नहीं, अपने आप को रिवार्ड करिए, क्योंकि आपकी जो माइंड की साइकोलॉजी होती है, वो होती है आपकी रिवॉर्ड पे चलती है। वो काम इसी वजह से करता है क्योंकि कुछ देर बाद उसको प्लेज़र मिलने वाला होता है। तो जब आप ये वर्क कर रहे हो तो अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर करिए, राइट? अपने आप को रिवॉर्ड करने का मतलब ये है कि आप सपोज़ करो कि आप बहुत देर तक वर्क कर रहे हो, तो आप जाकर के मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर कि आप अपने आप को, अगर ये चीज़ नहीं कर पाते, अपने आप को रिफ्लेक्शन मोड में लेकर के जाइए। बैठिए 10 मिनट, 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट बैठने के लिए आप शांत माहौल बैठिए, आँखें बंद करिए, नॉर्मल ब्रीथ लेते हुए अपने आप को रिफ्लेक्ट करिए कि अगर ये वर्क नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ? क्या फिर मेरे पास कंसिस्टेंटी नहीं है? या फिर मैं अपने आप को कहीं पर बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ, या फिर अपने आप को कहीं पर इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ जहाँ पर अननेसेसरी उसका यूज़ हो रहा है, मेरे टाइम का यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो, जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो आपको वो स्पॉट्स पता हो जाते हैं और उस गैप को आप फिल करते हो, तो यू विल फील मोर एंड मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को आप डेवलप कर सकते हो, और ये एक आर्ट है, आपको ज़रूर-ज़रूर सीखनी चाहिए, बिकॉज़ जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो यही बात कहते हैं, यू शुड हैव द डेवलप द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं हो, तो फिर आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स कभी भी अचीव नहीं हो सकते हैं। तो गो एंड अप्लाई दीज स्टेप्स and you will get more and more disciplined life, and you will get more and more happiest life in your life. Okay, so इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाइए वर्कशीट को डाउनलोड करिए एंड अपने स्टेप्स को आप चेक करिए, उसको फिल करिए, एंड यू विल गेट मोर क्लैरिटी। और जब आप क्लैरिटी बिल्ड करोगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाओगे डिसिप्लिन को डेवलप करने में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई पर्सन अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होकर के ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट को अचीव कर पाए। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।